एक और सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। एक पूरा एक सवाल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता है इसके पास, अब्बास एंड कंपनी का है। ये डेबिट में आपको बस डेटा दिया हुआ है, ये इसकी फ़िगर है। ये क्रेडिट में आपको बस डेटा और इनकी फ़िगर दी हुई है, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के लिए आपके पास एक ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस का डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है, इसने कहा है कि प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर दिसंबर 31। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे दिसंबर 31 की। अब सबसे पहले हम इसमें सेल की फिगर लेंगे। सेल हमारे पास कहाँ होगा, क्रेडिट में। देखें कितना, 4 लाख। ये 4 लाख हमने यहाँ पे सेल लिख दिया, 4 लाख रुपये। अब सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट सवाल में नहीं था, तो हमने डायरेक्ट नेट सेल लिख लिया 4 लाख। ठीक है। सेल्स की फिगर मुझे मिली क्रेडिट में से, ये क्रेडिट में दिया हुआ है। सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट कहाँ होता है आपको, डेबिट में। डेबिट में नहीं था, ठीक है। डेबिट में होता तो मैं ले लेता। तो ये आपके पास क्या आया, आपके पास फिगर निकल आई कि चीज़ की नेट सेल की आपके पास फिगर निकल कर आ गई। अब हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा इसके पे आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। अब बिगनिंग हमारे पास सवाल के शुरू में दिया होता है डेबिट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग हमारे पास ये इसने 80,000 दिया, हमारे पास 80,000। हम यहाँ पे लिख लेंगे 80,000 इन्वेंट्री। इसमें हम ऐड करते हैं परचेज। हम लिखेंगे परचेज। परचेज हमारे पास डेबिट में होता है। देखें परचेज हमारे पास ये रहा डेबिट बैलेंस में, और ये कितना है, 2,50,000। हम ये लिखेंगे 2,50,000। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से लेस करते हैं परचेज में से, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट लेस परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। अब हम देखेंगे परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट हमारे पास क्या है। परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट हमारे कहाँ मिलेगा, क्रेडिट। परचेज डेबिट में होता है, और परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट क्रेडिट में होगा। देखें परचेज रिटर्न हमारे पास है, ये रहा 15,000, 15,000 से 15,000 हमारे पास है। परचेज डिस्काउंट हमारे पास नहीं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50,000। माइनस करेंगे 250 में से, तो हमारे पास 2,35,000। तो हमारे पास क्या निकला है, नेट परचेज। फिर हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। नेट परचेज के अंदर क्या ऐड करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन हमें कहाँ मिलेगा, डेबिट में। देखें आपके पास कहीं दिया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इन हमारे पास नहीं है, ठीक ना। देखें कैश अकाउंट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर परचेज, सैलरीज एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट एक्सपेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन इन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नील कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आ गया, 2,35,000, 2,35,000। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जो हमारे पास 80,000 बिगनिंग में था। 80,000 हमारे पास बिगनिंग में दिया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और इस साल जो हमने परचेज़ किया 2,35,000। ऐड कर देंगे 2,35,000, तो ये हमारे पास निकला 3,15,000 निकल आया। ये हमारा क्या कराएगा, 3,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हम इसको क्या कहते हैं, 3,15,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल के लिए था, बेचने के लिए, सेल आउट करेंगे। अब हम इसमें से एंड करेंगे, लेस करेंगे एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये देखें दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितना है, 85,000 लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितना है, 85। लेस करेंगे 315 में से, ये रहा 315 माइनस 85, तो हमारे पास एक 2,30,000 हमारे पास निकला, 2,30,000
30,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे ये। अब क्या करेंगे, 2,30,000 माइनस 4,00,000 माइनस 4,00,000, 1,70,000 हमारे पास क्या निकला है ग्रॉस प्रॉफिट। 1,70,000 हमारे पास क्या निकला है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 4,00,000 की आपने सेल की थी जिसकी कॉस्ट थी 2,30,000 थी, डिफरेंस कितना है 170 का, तो हमारा 170 का है, ये हमारे पास निकला है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे सारे एक्सपेंसेस जितने हमारे पास एक्सपेंस है, यहाँ पे लेस लिखेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जितने भी हमारे पास बिजनेस अखराजात हैं वो सारे लेस कर देंगे। अब देखें हमारे पास एक तो हमारे पास ये एडजस्टिंग फी होगी जहाँ से हमने एक्सपेंस लेना होगा जो हमने पास की हुई है, ठीक है, इसी साल की, और दूसरा हमारे पास ऐसे डेबिट्स हमने कंसाइल करना होगा। कैश हमारा एसेट है, अकाउंट सेल हमारा एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा एसेट है, ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है, हमने देख लो इसकी क्या एंट्री पास की है, फर्नीचर हमारा एसेट है, परचेज। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट आ गया। सैलरी एक्सपेंस देखें हमारे पास ने कितना दिया हुआ है 5,000, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस, कितना 5,000। अब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन हमने पास किया सैलरी के, सैलरी एक्सपेंस 4 ईयर कितना है 7,000, पूरे साल की सैलरी बनती है 7,000। देखा हमने सैलरी एक्सपेंस और कहीं रिकॉर्ड किया, ये देखें 7,000 पूरे साल की, 5,000 दे चुके थे, 2,000 पेबल था। सैलरी एक्सपेंस हमने डेबिट किया हुआ है, देखें, ठीक है। 5 और 2 कितने हो गए 7, प्लस कर देंगे 2,000, 5 2 कितने हो गए 7,000 हमारे पास सैलरी एक्सपेंस आ गया, ठीक। 4 दिए 7 ही बनते थे और 7 ही आ गया। अब उसके बाद है कि प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट है, इसको भी देखना पड़ेगा नीचे डेटा में। रेंट एक्सपेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जिन जिन का आगे एक्सपेंस लिखा वो ले लेंगे, फिर बाद में से हम यहाँ से एक्सपेंस लेंगे, ठीक है, डेटा में से। रेंट एक्सपेंस हमारे पास कितना है 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट एक्सपेंस। डेटा फॉर एडजस्टमेंट देखें, रेंट एक्सपेंस हमारे पास कहीं, हाँ देखें रेंट एक्सपेंस 4 दिया 4,000, देखें रेंट एक्सपेंस की एंट्री पास की थी, अगर ये देखें 4,000 4th ईयर की थी, 5,000 दे चुके थे, 1,000 एडवांस में दिए हुए। देखा सैलरी एक्सपेंस हमने क्या किया, क्रेडिट किया हुआ है, नहीं कहाँ गया ये रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, हाँ यही है, यही है रेंट एक्सपेंस, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है ट्रांजेक्शन में 4, 1 2 3 4, ये यही है रेंट एक्सपेंस। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी नहीं है रेंट है, रेंट रेंट, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस आपने क्या किया, क्रेडिट किया हुआ कितने 1,000 से, तो आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। डेबिट में तो प्लस कर देते हैं, क्रेडिट में तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 4,000, ठीक है। रेंट एक्सपेंस आपके पास था डेबिट में 5,000, और रेंट एक्सपेंस आपने क्रेडिट किया एडजस्टमेंट तो कितना है 4,000 आपके पास रेंट एक्सपेंस आ गया। ये सारे एक्सपेंस आपने डेबिट में से ले लिए। अब आपने क्या करना है, आपने जो एंट्री पास की थी डेटा फॉर एडजस्टमेंट, यहाँ से आपने आप एक्सपेंस देखना है। देखिए पहली ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, ये रहा 2,500, यहाँ पे ले लेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 2,500, ठीक। उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर पे 6,500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर कितना 6,500 डेप्रिसिएशन। उसके बाद आ जाए सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये रहा। उसके बाद आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये रहा कितना डेबिट में 5,000, सही है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितने से 5,000। सारे एक्सपेंस कंप्लीट हो गए, इन सब को ऐड करना। अब हमने जितने भी एक्सपेंस थे सारे रिकॉर्ड कर दिए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की लास्ट ट्रांजेक्शन हम ये कर चुके हैं आपके पास।
अब हमने क्या करना है, इन सारों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इन सारों को हमने क्या करना है, अब अपने सारों को ऐड करना है। इन सारों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकलता है 25,000। ये हमारे पास कितना निकला है, 25,000 निकलना है। इन सब को हमने ऐड किया, ठीक है। तो ऐड करने के 25,000 निकला है। 25 को क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना 170, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा होगा, ये 1,45,000। माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है ये 1,45,000। सवाल कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। ये हमारा निकला है, नेट प्रॉफिट निकला है, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट सवाल हो गया। हमने सिर्फ फॉर्मेट को लेकर चले, फॉर्मेट में प्लस माइनस किया और उसके बाद सवाल हमारा कंप्लीट हो गया।